बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे में सीट बंटवारे की पेच भाजपा जेडीयू में फंसा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो जिद है वह एनडीए के अंदर हर सहयोगी दल अपने अपने हिस्से में रखे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि उन्हें ज्यादा सीटें मिले, लेकिन हम आपको बता देते हैं चुनाव से पहले एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होने जा रहा है। एनडीए के अंदर किस राजनीतिक दल को, जिन 5 पांडवों की चर्चा होती है, उनके हिस्से में कितनी सीटें आ सकती है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेका जी, एनडीए के अंदर घमासान सीट पर मचा हुआ, चिराग अलग, मांझी अलग, तलवार को म्यान से बाहर रखे हुए हैं, कुशवाहा भी पीछे नहीं है। क्या लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के साथ साथ इन 3 दलों को कैसे एडजस्ट कर पाएगी भाजपा? देखिए, विधानसभा चुनाव का बिगुल हमें लगता है कि 3 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में बच जाना है, यानी कि 5 तक हर हाल में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो सभी दल चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। उसके पहले चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर के चर्चा जारी है, लेकिन किसी भी गठबंधन में वो फाइनल नतीजा पर लोग नहीं पहुँचे हैं। हम लोग बात आज एनडीए की करने यहाँ पर हैं। तो एनडीए के अंदर 5 दल और सबसे बड़ी भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास है, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और उपेंद्र कुशवाहा की रालोम है। यही 5 दल मिलाकर के बिहार में एनडीए का स्वरूप है। तो अब जो है बीजेपी और जेडीयू के अंदर बहुत ज़्यादा विवाद नहीं है। बीजेपी और जेडीयू इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हम दोनों सबसे बड़े घटक दल हैं, लिहाजा जो 243 सीट है उसमें से हम लोगों को 100+ दोनों गठबंधन, दोनों दल को, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, दोनों 100+ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, दोनों पार्टियां लड़ेंगी। तो बाकी की जो 243 में लगभग 205 या 210 के आसपास सीटें इन दोनों के पास चली जाती हैं, तो बाकी की जो सीटें बचती हैं 30 से 35 के आसपास, मतलब आप उसको 35 मानिए। तो इसी 35 सीटों में बाकी के जो 3 दल हैं उनमें बंटवारा होना है। तो जो 35 सीटें बचती हैं तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार को लेकर के जो तीनों दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। चूँकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पूरी तरीके से अलग है, उनको इन सहयोगी दलों से कोई मतलब नहीं है। जेडीयू की तरफ से बार बार यह कह दिया गया है कि हमें उन सहयोगी दलों से कोई मतलब नहीं है, हमारा गठबंधन तो बीजेपी से है, हमारे फोल्ड में न तो चिराग पासवान है, न जीतन राम मांझी है, न उपेंद्र कुशवाहा है, तो मेरा तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से बात करनी है। और जेडीयू इस निष्कर्ष पर है और जेडीयू ने अपनी मंशा बीजेपी को बता भी दिया है कि हम 2020 में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ था उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। तो बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज कर चल नहीं सकती है, नीतीश कुमार को साथ लेकर के चलना ही है, बीजेपी की मजबूरी है। तो बाकी के जो 3 दल हैं वो चिराग पासवान, जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों दलों को साधना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन बीजेपी इस निष्कर्ष पर पहुंची है और इसको सहयोगी दल के लोग समझ भी रहे हैं। सहयोगी दल चाहे वो जीतन मांझी हो या चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, तीनों नेता समझ रहे हैं कि अगर सीट बंटवारे में देरी हो रही है तो इसका नतीजा क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। हम एक सहयोगी दल के सबसे बड़े नेता से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है। ठीक है, हम लोग सार्वजनिक तौर पर यह बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन चिंता का विषय है। हमारी बात 15 तारीख से पहले हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 15 तारीख तक इस पर हम लोग कोई चर्चा करेंगे, कोई बातचीत कर लेंगे, कुछ उस नतीजे पर पहुँचेंगे। 15 तारीख बीत गया, आज 19 तारीख है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल डिसीजन पर गठबंधन के अंदर, एनडीए के अंदर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। तो सहयोगी दल चिंतित इसके लिए हैं कि चुनाव की जब घोषणा हो जाएगी तो आनन फानन में बीजेपी कह देगी कि आपको फलाना फलाना सीट पर चुनाव लड़ना है, वैसी सीटें दे दी जाएगी जहां पर हारने की गुंजाइश ज़्यादा हो। बीजेपी यह कह देगी कि आपको हमने इतनी सीटें दे दी और यह कह करके बीजेपी पल्ला झाड़ लेगी
और मजबूरी हो जाएगी कि हम लोगों को उसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि इन वक्त पर हम लोग कुछ चाह करके भी नहीं कर सकते हैं। तो एनडीए के अंदर जो 3 सहयोगी दल हैं इसे लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि बीजेपी देर कर रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी या फिर जेडीयू भी कह रही थी कि समय रहते सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन 15 से अब 20 होने को है, अभी तक नतीजा किसी निष्कर्ष पर एनडीए नहीं पहुंचा है। तो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन मांझी का दावा है कि उन्हें 20 सीट से कम पर मंजूर नहीं है। जो खबर है, जो इंटरनल सोर्स हैं वो बताते हैं कि इस बार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इस कोशिश में है कि पिछली बार जो 7 सीटें मिली थी उससे हमें किसी भी कीमत पर कम से कम 10 से 12 तो होनी ही चाहिए, नहीं तो 10 तो जरूर, 10 से नीचे हम समझौता नहीं करेंगे ही नहीं। तो बाकी जो 35 सीटें बचती है उसमें से अगर 10 माइनस कर दीजिए तो 25 सीट, उसी में से उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी कहा जा रहा है कि 5 या 6 सीट इनको दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के आप कहें तो चिराग पासवान के लिए लगभग 20 सीटें बचती हैं। और यह खबर यही है कि बीजेपी देर इसलिए भी कर रही है कि इन वक्त पर हम सीटों का बंटवारा करें ताकि चिराग पासवान को कोई मौका नहीं मिले, चिराग पासवान कुछ चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए। चिराग पासवान 2020 में जिस तरह से वे अकेले चुनाव लड़े थे उस निष्कर्ष पर, उस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि वे अकेले चुनाव लड़े। तो बीजेपी की यह रणनीति है कि इन वक्त पर, मतलब चुनावी घोषणा से ठीक पहले या चुनाव की घोषणा के जस्ट बाद सीटों का बंटवारा हो। आप देखिएगा तो कल अमित शाह पटना आए थे। अमित शाह के पटना आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात भी की, मौर्या होटल जाकर के मुलाकात की थी। और मुलाकात के समय वरिष्ठ नेता जो बीजेपी और जेडीयू के थे वे वहां पर मौजूद, लेकिन सीटों को लेकर के कहीं कोई बातचीत नहीं हुई है। फॉर्मली बातचीत जो सामान्य शिष्टाचार वाली बात है वही बातचीत हुई है। हो सकता है कि दिल्ली में इंटरनल स्तर पर बातचीत जारी हो, लेकिन किसी निष्कर्ष पर, जहां तक बात है, निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है। बीजेपी और जेडीयू लगभग इन लोगों के बीच बातचीत हुई है, बातचीत अंतिम मुकाम तक पहुंचने की खबर है। लेकिन जो 3 सहयोगी दल हैं उन तीनों सहयोगी दलों को लेकर के, उन तीनों सहयोगी दलों के मन में यह बात डर कर गया है कि इन वक्त पर हो सकता है कि हमारे साथ धोखा हो। और हम यह बात जो है दल के वरिष्ठ नेता की जुबानी कर रहे हैं। उन्होंने उनसे जब हमने बात की तो उनको भी यही डर सता रहा था कि इन वक्त पर बीजेपी सीटों का बंटवारा करेगी और वैसी सीटें दे दी जाएगी जो हारने वाली सीट हो, जहां पर जीत की गुंजाइश कम और हार की गुंजाइश ज़्यादा हो। तो उन सीटों को थमा करके आप बता दिया जाएगा कि देखिए हमने आपको इतनी सीटें दे दी है, जबकि हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो सीट मिलनी चाहिए, न कि हमें वैसी सीट दे दीजिए जहां पर हमें बेहतर उम्मीदवार नहीं मिले, जहां पर हमारी जीत की नहीं बल्कि हार की गारंटी हो। वैसी सीट अगर बीजेपी देगी तो फिर दिक्कत होगा। तो कुल मिलाकर के कहें तो सीट बंटवारे को लेकर के एनडीए में बीजेपी जेडीयू में ज़्यादा विवाद नहीं है, विवाद इन्हीं सहयोगी दलों को लेकर के। और ये तीनों सहयोगी दल इस बात को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हम लोग समझ रहे हैं तो इन तीनों सहयोगी दल का जो शीर्ष नेतृत्व है वो लोग भी समझ रहे हैं कि बीजेपी देरी कर रही है, इसका मतलब है कि हम लोगों के साथ खेल होगा। बिल्कुल। तो बिहार में एनडीए खेमे में खेला हो सकता है और ये खेल नीतीश कुमार और अमित शाह मिलकर कर सकते हैं। और इस खेल में चिराग पासवान की पार्टी, जीतन मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये तीनों ऐसे प्लेयर होंगे जो फंस सकते हैं। तो इन तीनों को एकजुट रखने के लिए रणनीति बन चुकी है। अमित शाह और नीतीश कुमार पूरी मंथन के साथ है, पूरी रणनीति के साथ हैं और अचानक फैसला होगा, घोषणा कर दी जाएगी और मजबूरन में इन तीनों ही दलों के नेताओं को सहयोगियों का साथ मंजूर करना पड़ेगा। और बड़े भूमिका में जेडीयू और बीजेपी के नेता मैदान में उतरेंगे और बची हुई सीटों पर चिराग, मांझी और कुशवाहा दमखम दिखाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।